बड़ी का बहुत मन कर रहा है स्वामी से मिलने का। दीदी छोटी का छुटपन से ही मन था धरती देखने का। आज जाके पहली बार उनका सपना संपूर्ण होगा। इतना खतरनाक काम दिया है बॉस ने। एक बम तो रखना था, खुद ही रख देते। इसे इसी कॉलोनी में प्लांट करके भाग लेते हैं। हो गया सेट। अब चंद्रपुरी को कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। कहाँ रखूं, किधर रखूं? ओहो, कितने बादल हैं। दीदी छोटी को बड़ी अद्भुत लग रही है ना पृथ्वी। और दीदी बड़ी को दाएं उतरने का मन कर रहा है ना। लेकिन दीदी छोटी का मन कर रहा है थोड़ा बाएं उतरने का, है ना। पर दीदी बड़ी तो बड़ी है ना। दीदी छोटी तो छोटी है, पर दीदी बड़ी तो बड़ी है। लेकिन छोटी तो छोटी है। दीदी बड़ी, छोटी तो छोटी है। दीदी बड़ी, दीदी छोटी, बड़ी। रथ। दीदी छोटी का बड़ा मन कर रहा है ना रथ में उतरने का। और दीदी बड़ी का भी मन कर रहा है ना रथ में उतरने का। चले। दीदी छोटी को तो लग रहा है कि ये रथ तो बड़ा दुर्बल था। वो दीदी बड़ी भी बहुत उदास है। हमें क्षमा कर दिए। कौन है आप लोग और कहां से टपक पड़े? दीदी बड़ी को दुख हो रहा है कि आपका रथ टूट गया। दीदी छोटी आपसे पूछना चाहती है कि आप रथ क्यों चला रहे थे। दीदी बड़ी का मतलब है कि आपके रथ का घोड़ा कहाँ है? घोड़ा? हाँ। दीदी बड़ी को दुख हो रहा है कि आपका सारा सामान टूट गया। दीदी छोटी आपसे क्षमा मांगना चाहती है कि आपकी वस्तु टूट गई। ये लीजिए आपकी वस्तु। ओए, बम! अरे दीदी बड़ी को पता चल गया खेलने की वस्तु है। इससे खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे दीदी छोटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप उनके साथ खेल नहीं रहे। भूत, भूत, भूत बचाओ, भूत बचाओ, बचाओ! भूत? दीदी छोटी तो कहीं से भूत नहीं लग रही। और दीदी बड़ी तो कभी भूत लग ही नहीं सकती। वो तो सही है। ओह, क्या हुआ, भूत दिखा? नहीं, धुमोरना माता ने जिस महल की बात की थी ना वो दिखा। हाँ, यहाँ तो नहीं है। यहाँ नहीं, वो उन्होंने तो कहा था कि छोटा है, पर इतना छोटा होगा ये नहीं पता था। चलिए दीदी बड़ी। चलो। तो स्वामी यहाँ रहते हैं। दीदी बड़ी, हम स्वामी को चकित करें। कैसे? ऐसे। स्वामी, दीदी बड़ी आई है। अच्छा, स्वामी
दीदी छोटी आई है। स्वामी, 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 स्वामी। दीदी बड़ी, आप ठीक सोच रही हैं। स्वामी ऐसे नहीं आएंगे। दीदी छोटी, आप बिल्कुल ठीक सोच रही हो कि स्वामी तभी आएंगे जब हम वो गीत गाएंगे जो हमें ऊपर पृथ्वी वाली महिला ने सिखाया था। हाँ, हाँ? हाँ, कौन हो तुम? दीदी बड़ी पूछ रही हैं कि आप ही हैं बबलू पापा। मैंने नहीं बुलाया इनको, मैं बिल्कुल नहीं तुम्हें कैसे पता? दीदी छोटी को हमारे स्वामी ने आपका विवरण दिया था, तभी तो हम जान सके कि आप ही बबलू पापा है। क्या क्या विवरण दिया था? हाँ? यही बिल्कुल ऐसे ही कि जो व्यक्ति ऐसे करके बात करेंगे ऐसे लगते हैं, और जिसकी तोन बड़ी होगी और जिनकी ऊंचाई अपनी धर्म पत्नी से छोटी होगी, वही होंगे बबलू पापा। तुम हंस रही हो, हर जगह मेरी बेइज्जती करती रहती हो। तुम कौन हो? इस घर में घुसी कैसे? दीदी बड़ी आई दरवाजे से। और दीदी छोटी भी। वो एक बात पूछे, दरवाजे में तो हम ताला लगाए थे ना? अच्छा, पर दीदी बड़ी ने तो देखा ही नहीं। और दीदी छोटी ने भी नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग हो कौन? दीदी बड़ी और हमें आपकी सालियाँ। इसी बात पे बजाइए तालियां। अरे ये क्या तालियां बजाई जा रही हो? जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उस बात का जवाब दो। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? हाँ, अरे कुछ पूछ। क्या है बिंदिया? बबलू पापा वो क्या है? बम! बम! बिंदिया! बम! ये बम लेके घुसा है हमारे घर में। दीदी छोटी को पता चल गया है कि इस वस्तु का नाम बॉम्ब है। दीदी बड़ी को एक आदमी पकड़ा कर भाग गया था। अब दीदी बड़ी इससे खेलना चाहती है। बम मिल गया, भागो! दीदी छोटी को समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग डर क्यों रहे हैं। ये बॉम्ब भी तो है। अरे फेंको! 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 इसे फट जाएगा। अरे फेंक दो, बॉम्ब है। फेंक दिया। दीदी छोटी नाराज है कि आपने हमारा बॉम्ब फेंक दिया। अगर तुम मोरना माता होती ना तो वो कभी बॉम्ब फेंकने नहीं देती। अरे इरावती, नंदिनी, हम आप दोनों को देखकर अति प्रसन्न हुए। आप जानती हैं इनको? देखिए मेरे घर में बॉम्ब लेके घुस आई थी। दीदी छोटी को बॉम्ब बहुत पसंद था, टिक टिक करता था। हम तो उससे खेल रहे थे। आप उदास मत होइए, आप नाराज मत होइए, शांत शांत। हम बाजार से आ रहे थे तो अचानक कोई टिक टिक करती हुई वस्तु हमारे थैले में आकर गिरी। यही वो बॉम्ब तो नहीं? दीदी छोटी अब बॉम्ब से खेलेंगी। अरे फेंको इसे, फेंको! ये बॉम्ब फट जाएगा। फेंक देती हूँ। हमारा प्यारा बॉम्ब। आप उदास मत होइए। अगर वो बॉम्ब आपको इतना प्यारा है तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि वो बॉम्ब आपको अवश्य मिल जाएगा। तथास्तु। पागल है विद्या ये।
विस्फोटक जैसा कुछ लग रहा है। चित्रगुप्त जी, जी विस्फोटक यहाँ नहीं, वहां है। स्वामी स्वामी तुम्हें पता था? नहीं। दीदी बड़ी का मन है कि पहले आप हमें आशीर्वाद दें। दीदी छोटी का मन है कि पहले आप हमें आशीर्वाद दें, नहीं नहीं, इसलिए आप पहले दीदी बड़ी को आशीर्वाद देंगे। लेकिन पहले आप दीदी छोटी को आशीर्वाद देंगे। नहीं, दीदी बड़ी को। दीदी छोटी को। दीदी बड़ी दीदी को। छोटी। दीदी बड़ी को। दीदी छोटी को। दीदी बड़ी दीदी छोटी को। दीदी। अरे आशीर्वाद आशीर्वाद छोड़ो। अरे अरे ये बॉम्ब में बार बार कहाँ से उठा के ला रहे हो? बिंदिया देखो, मैंने कहाँ से लाए हो? ये फट जाएगा। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? प्रभु, अब आप ही को कुछ करना होगा, कुछ कीजिए। लाइए, हम करते हैं कुछ। जी हाँ, कर रहे हैं, शांत हो जाइए, कर रहे हैं कुछ। आते हैं। अरे यहाँ कहाँ रहे हो? यहाँ मत लाओ, मेरी बात सुनो। यहाँ अरे पागल, फट जाएगा बॉम्ब। ओ घर के अंदर, बिंदिया ये घर के अंदर। हाँ, उन्हें शांत करवाइए। अरे घर के अंदर कहाँ लेके? बिंदिया शांत हो जाइए, शांत हो। अब बिंदिया, अरे बबलू पापा, ये इनका दिमाग खराब है, ये पागल है। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम। अरे कहाँ फेंक दिया बॉम्ब? बबलू पापा, शांत हो जाइए। हमने उस विस्फोटक को नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया है? अरे मेरे घर के अंदर छोड़ा है होंगे बिंदिया, मेरा घर उड़ जाएगा पूरा, मेरा घर उड़ा देंगे ये। कैसी बातें कर रहे हैं? वो भी तो इसी घर में रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं। बबलू पापा, हमारा विश्वास कीजिए, हमने सच में उसे नष्ट कर दिया। दीदी छोटी आपसे बहुत नाराज है कि आपने यम प्रभु को बॉम्ब नष्ट करने का सुझाव दिया। और दीदी बड़ी भी आपसे बहुत नाराज है और अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। चलिए दीदी बड़ी। जाइए जाइए, अपने घर जाइए, पता नहीं कहाँ। अरे रुकिए, कहाँ जा रही हो ये? अंदर कहाँ जा रही हो? मेरे घर में तुम्हारे जीजा का घर है क्या? हाँ बबलू पापा, इनके जीजा जी का ही घर है। वो चित्रगुप्त जी की धर्म पत्नियां। जी चोपड़ा साहब, मैं बलदेव बोल रहा हूँ, बस पहुंच रहा हूँ आपके पास। ठीक है, ओके। अरे बबलू पापा, क्या? आप कहाँ जा रहे हैं? विंध्या जी, मैं किसी क्लाइंट को मिलने जा रहा हूँ। अगर आपके भाइयों की और भाभियों की इजाजत हो तो चला जाऊं मैं। ओ बबलू पापा, वो कहा है कि हमारी दोनों छोटी भाभी जो हैं वो घर में पहली बार आई हैं, तो उनकी आरती करनी है। आप भी आइए ना, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, हमारे साथ भाभी लोग की आरती कर दीजिए। ओहो विंध्या जी, आपकी भाभियों के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। लाई। दीदी बड़ी सोच रही हैं, बबलू पापा ये पगड़ी पहनकर एकदम बैंगन जैसे लग रहे हैं। मेरे तो पेट में दर्द हो गई, कितना मजाक करती हैं आप।
वैसे दीदी छोटी सोच रही थी कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो आपके घर साक्षात यम प्रभु रहते हैं। ये तो हमारे भगवान हैं। अरे देवी, आपके पति भी तो देवता ही हैं। और आप तीनों भी देवियाँ ही हैं। वाह वाह वाह, सत्य वचन, ऐसे वचन सुन के प्रभु आत्मा में ठंडक पड़ जाती। इस वक्त इस घर के अंदर 5 भगवान और 2 इंसान रहते हैं इस वक्त। हाँ? वैसे रहने से याद आया, आप दोनों कहाँ रहने वाली हैं? दीदी बड़ी सोच रही है कि जहाँ हमारे स्वामी रहेंगे वहीं हम रहेंगे। हाँ, और हम वही रहेंगे जहाँ हमारे प्रभु रहेंगे। जी। वो एक बात पूछे, आप सब हमरे भैया भाभी हैं तो कहीं और काहे रहेंगे? हमरे साथ हमरे इस घर में ही रहेंगे ना। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इस घर का बेड़ा गर्क हो गया। अब जला दो, कब जलाओगी? बबलू पापा, वो लगता है पानी में गीला हो गया, हम दूसरा लेके आते हैं, आप थाली लेके खड़े रहिएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। वैसे दीदी छोटी सोच रही थी कि आग लगानी कहाँ है, हम लगा देते हैं। अच्छा जी, यहाँ लगानी मेरे सर पे लगा दीजिए। अवश्य। अरे कहीं सचमुच में आग लगा दी क्या? हैं? ये स्मेल कहाँ से आ रही है? आप ही ने तो कहा था कि आग लगाओ, तो आपके सर पे आग लगा दी। मेरे ऊपर आग लगा दी। बबलू पापा, मेरे सर पे आग लगा दी। बिंदिया पानी। बुझ गई आग। क्या बबलू पापा? हाँ? बबलू पापा को क्या हो गया? आप ठीक है? बिंदिया, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम्हारी एक भाभी ने मेरा खोपड़ा जला दिया, दूसरे ने पानी गिरा दिया। ये देखो, ऊपर से नीचे तक सारा पानी पानी। बबलू पापा, चित्रगुप्त जी, अब पृथ्वीलोक में पति धर्म निभाने की आपकी बारी है। ऑल द बेस्ट। प्रभु आपको भी।